नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने लोगों को कहां से चुनाव लड़ना है इशारा कर दिया है और वे लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करना शुरू कर चुके हैं। वहीं पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी अयोध्या की विधानसभा सीट को जीतने के लिए अपने नेता को तैनात कर दिया है। उस नेता का क्या नाम है, नाम भी बताएंगे, जातिगत समीकरण भी बताएंगे और पूरा का पूरा इतिहास यहां का बताने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को दर्ज करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते, जिनको तमाम अंधभक्तों ने, तमाम लोगों ने गालियां दी। सोशल मीडिया पर हो, अभी भी आप किसी कैमरे के सामने देखेंगे तो लोग गालियां देते हुए नजर आएंगे। गालियों का मतलब अब शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अयोध्या की विधानसभा सीट के बारे में बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए, अपने लोगों के पास जरूर शेयर करिए। सबसे पहले हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, अयोध्या जिले में फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं। जो अयोध्या 5 विधानसभा सीटें आती हैं। जो अयोध्या विधानसभा है, अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या वाली सीट के विधानसभा में समाजवादी पार्टी से केवल 4004 वोट ज़्यादा प्राप्त की थी। केवल 4004 वोट ज़्यादा प्राप्त हुआ था बीजेपी को, केवल 4004 वोट। यानी कि समाजवादी पार्टी अन्य 4 विधानसभा सीटों में आगे थी, समाजवादी पार्टी केवल एक सीट पर, एक विधानसभा में केवल 4004 वोटों से पीछे थी। तो यहां का समीकरण क्या है, इस समीकरण को आप समझिएगा। पहले आप जातिगत समीकरण समझिए, जातिगत समीकरण समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो ब्राह्मण आबादी है, ब्राह्मण आबादी जो है यहां पर, इसकी आबादी लगभग मैं बता रहा हूं 45,000 है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी को हर हाल में वोट देता है। हाँ, उसके बिरादरी का अगर प्रत्याशी है तो नात बात रिश्तेदार जान पहचान वाले लोग या तमाम ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी महंगाई तमाम चीज़ों से ऊब चुके हैं, वे फिर विपक्ष को वोट देना पसंद करते हैं, बीजेपी को वोट देना नहीं पसंद करते। बाकी ज़्यादातर लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं। ब्राह्मण के बाद यहाँ पर जो आबादी है, मुस्लिम आबादी है, लगभग के करीब है यहाँ पर 50,000। अब आप सोचिएगा, मुस्लिम आबादी जो है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे, चाहे 22 का हो चाहे 24 का हो, ये मान लीजिए 99% वोट मुसलमानों का पिछड़े पीडीए को मिला है, समाजवादी पार्टी को मिला है। वहीं पर जो वैश्य है, वैश्य आबादी में लगभग यहाँ पर 42,000 वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में लगातार वोट दे रहा है, लगातार दे रहा है। और यहाँ पर जो यादव आबादी है, यादव आबादी करीब यहाँ पर 40,000 है, जो 99% समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है। वैसे चौहान यहाँ पर जो है, जो लगातार कभी समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा, कभी बसपा को वोट देता रहा। चौहान आबादी भी यहाँ पर 33,000 है। वहीं पर जो निषाद वोटर है, जिसके नेता हैं संजय निषाद, जिन्होंने आरक्षण के नाम पे बीजेपी के लिए वोट मांगा लेकिन 24 में नहीं मिला, 22 में निषादों ने लगभग 99% लोगों ने वोट बीजेपी को दिया, लेकिन इनका कोई कल्याण नहीं हो सका। वहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो ठाकुर है, ठाकुर मतलब योगी आदित्यनाथ ठाकुर, पॉलिटिक्स इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा का विषय है।
22,000 वोट यहाँ पर ठाकुर का है, जो लगभग 99% बीजेपी का वोट है। लगभग कुर्मी आबादी यहाँ पर 20,000 है, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल मानी जाती हैं, और अनुप्रिया पटेल को छोड़ करके अब की बार 2024 में ज़्यादातर कुर्मी समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया है। कोरी समाज जो है, जो बसपा का वोटर है, अभी भी बसपा के साथ, इसमें कुछ सपा के साथ, कुछ भाजपा के साथ बढ़ता हुआ आपको तमाम मामलों में दिखाई देता है। जो दलित है, दलित में पासी भी आते हैं, दलित में जाटव भी आते हैं, तो लगभग यहाँ पर 14,000 वोटर है, जो बसपा को भी वोट मिलता है, समाजवादी पार्टी को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता है इसमें से वोट। कायस्थ है, कायस्थ मतलब लाला, जो श्रीवास्तव लिखते हैं, कायस्थ यहाँ पर लगभग 14,000 वोट हैं। वहीं पर दोस्तों 10,000 वोट हैं, 10,000 वोट हैं। और वहीं पर जो मौर्य आबादी है, मौर्य आबादी भी यहाँ पर लगभग 12,000 है, जो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ अधिकतर रहा, चाहे निषाद हो चाहे मौर्य हो। वहीं पर जो पाल है, पाल आबादी भी यहाँ पर लगभग 5,000 के करीब है, पाल आबादी। वहीं पर जो प्रजापति हैं, इनकी भी आबादी करीब यहाँ पर 8,000 है, समझिएगा। अन्य आबादी यहाँ पर लगभग 20,000 बताई जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछड़ों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। जैसे ब्राह्मण को अगर आप बीजेपी के पाले में रख दें, वैश्य को आप बीजेपी के पाले में रख दें, चौहान और ए समाजवादी पार्टी का वोटर, ए समाजवादी पार्टी का मुस्लिम और यादव, उसके अलावा निषाद समाजवादी पार्टी को भी दे रहा है, कुछ भाजपा को भी देते हैं, कुछ चौहान में भी यही हाल है। और वहीं पर देखेंगे ठाकुर बीजेपी का वोटर, कुर्मी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मतलब कि आप खुद समझ सकते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है कि समाजवादी पार्टी को 4,004 वोट और लाना है। अगर आप 2024 का आंकड़ा मानेंगे तब, 2024 का आंकड़ा मानेंगे तब। अब यहां से अगर हम देखें कि यहां पर समाजवादी पार्टी क्या कभी चुनाव जीती है, क्या कभी चुनाव जीती है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं अयोध्या विधानसभा सीट का रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो में हम आपको अच्छे से बताते हैं, इसलिए अयोध्या विधानसभा रिजल्ट। दो 2022 में देखेंगे किस पार्टी को कितना वोट मिला, समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला, बीजेपी को कितना वोट मिला, आप खुद समझिएगा। अयोध्या के अंदर, अयोध्या में 2022 के चुनाव में वेद प्रकाश गुप्ता चुनाव लड़े, बीजेपी से 19,990 वोटों से चुनाव जीत गए। समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पवन पांडे चुनाव लड़े, 19,990 वोटों से चुनाव हार गए। बसपा को भी अच्छा खासा यहाँ पर वोट मिला, 17,706 वोट मिला। अगर आप थोड़ा से 2017 में जाएंगे तो बीजेपी 50,000 से जीती थी। जो बीजेपी 50,000 से जीती थी, वो बीजेपी 2022 में कितने पर आ गई? वो बीजेपी घट करके 19,000 पे आ गई। और यहाँ पर तेज नारायण पवन पांडे ही लड़ रहे हैं चुनाव। अब 2012 में देखेंगे, तेज नारायण पवन पांडे 5,405 वोटों से चुनाव जीत गए। लल्लू सिंह बीजेपी से 2012 में हार गए थे। बीएसपी को भी 33,000 वोट मिला था। वेद प्रकाश गुप्ता चुनाव जीते, यही भी। और 2007 में लल्लू सिंह चुनाव जीते। अगर पिछले परिणाम हो जाएंगे तो बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। लेकिन जो जातिगत समीकरण कहता है, वो कहता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कमज़ोर तो नहीं है। हमें कहेंगे कि जीतेगी हारेगी, लेकिन कमज़ोर नहीं है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है, ये भी सुन लीजिए। ये है पवन पांडे जी। पवन पांडे हैं और समाजवादी पार्टी के मुख्य नेताओं में आते हैं और प्रखरता से बात को उठाते हैं। यानी कि पवन पांडे को अखिलेश यादव ने कह दिया है कि आप जाइए। पिछले 2-3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से चुनाव जीते भी हैं और अब की बार जीतने की प्रबल संभावना भी है। तो समाजवादी पार्टी ने इनको कह दिया है और एक मोटी फाइल उन्होंने अखिलेश यादव को थमाई है, जो प्रॉपर्टी को लेकर के, जो ज़मीन के खरीद फरोख्त को लेकर के धांधली की गई है भारतीय जनता पार्टी या कुछ अधिकारियों की तरफ से। क्योंकि अयोध्या में सर्किल रेट को लेकर के समय समय पर सवाल उठ रहे हैं और इनको समाजवादी पार्टी फिर चुनाव लड़ाने जा रही है। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।